गयाननं भूतं गणाधिसेवितं कविजम्बूतं फलं चारुभक्षणम् उमासुतं शोकं विनाशं काकुन्वन्दे तं शरं पादपङ्कजं मङ्गलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवान् शङ्करो वन्दे सदा विश्वासरूपिणो या विना न भजन्ते शान्तास्तमेश्वरम् या कुन्देन्दुतुषारहादुलाया सुरवस्तं या वीणावर्णमयितं कराया श्वेतपद्मासनं या विमाजुतं शङ्करप्रभृतिदेवे सदा वन्दिता सा मां मातुमा सरस्वती भगवती निषजेर्जापः विष्णुप्रिये नमस्त्वं नमस्त्वं संविदं कुरु मे सदा नमो नमस्ते महामसपीठे श्रीपूजिते शङ्खं चक्रं गदाहस्ते महालक्ष्मी हे नमासुते नमोसुते पुष्टिं चें पार्वती परतां पापापहायुतायि तरंगधारी शैलेपचारी गिरिराजगोपाविदारी शंकारकारी हरिपार्जोपहारी गंगे च पापहारी पुनानुमां गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिते कुरु वासुदेवासुतं देवं कांसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु शान्ताकारं मुजुगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं श्रीविश्वाधारगणेशं मेघवर्णशुभाङ्गं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृन्दाभरणं सर्वलोकैकनाथं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्याधनं त्वमेव सर्वं मम देव अतुलितबलधामं हेमशैलां देहं धनुकिसानुज्ञानां गरणं सकलगुणवारादिवाजातं नमामि। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कार्तिक महात्म की जय। सजनों, एक समय नेमिषारण में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 88,000 ऋषियों ने श्री सुजी से कहा है, ब्राह्मण, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा, आप कृपा करके कोई सरल सा उपाय बताएं। उनके इस प्रश्न पर उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सुत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे कि है ऋषियों, कलयुग में सब पापों का नाश करने वाला कार्तिक महात्म है। जो प्राणी इसका व्रत तथा उपवास नहीं कर सकते, वे इनका नाम सुनने मात्र से ही फल प्राप्त कर सकते हैं। आप कृपा इसका महात्म एकाग्रचित्त होकर सुनिए। पहला अध्याय कि नेमिषारण में वास करने वाले शौनक। अट्ठासी हजार ऋषियों ने श्री सुत जी से कहा है, ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सुत जी कहने लगे कि है ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुम्हें कार्तिक महात्म की कथा
कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो वैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगी कि है पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, है पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुम्हें कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं, वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवान कृत से बढ़कर कोई यज्ञ तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई करने के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य को प्रातः काल मुहूर्त यानी लगभग 4 बजे, जो कार्तिक व्रत या स्नान करे, 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधी वृक्ष की दातुन करे। परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम, अमावस्या, अष्टमी, छठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करे। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करे और करके मुंह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूँगा। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही इन तीर्थ का ध्यान करके और थोड़े से उसमें तिल डालकर स्नान करें। तिल और चंदन, हाँ, और थोड़े से उसमें वो डाल ले चावल, और उसी को संगम तीर्थ स्नान मानकर और तीर्थों का नाम लेके और वहीं स्नान कर ले। इस प्रकार संकल्प करे कि श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु भगवान का ध्यान करे करके नामी पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करे। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूलियों से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, सूकर का स्पर्श न करें। इनसे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच का वार्ता भी नहीं करनी चाहिए। झूठ नहीं बोलना है और किसी की नीच की वार्ता नहीं करनी है। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना कर के 16 चीज़ें यानी आवाहनम यानी भगवान का आह्वान करें, फिर पाद यानी
पैर धोएं, अर्घ, हाथों को धुलाएं, फिर आचमन कर आएं, फिर स्नान करवाएं, फिर वस्त्र चढ़ाएं, फिर चंदन की टीका लगाएं, फिर अक्षत चावल चढ़ाएं, फिर फूल चढ़ाएं, फिर धूप दीप नैवेद्य दिखाएं, धूप दीप दिखाएं, फिर उसके बाद हाथ धोएं, फिर उसके बाद नैवेद्य यानी मीठा दिखाएं, और फिर उसके बाद तामूल पान, और उसके बाद पूगी फल सुपारी, और उसके बाद दक्षिणा, और उसके बाद नमस्कार। ये 16 षोडशोपचार होते हैं। ये 16 षोडशोपचार होते करने चाहिए, आसान है। और भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसी को षोडशोपचार पूजन कहते हैं। इति श्री। इसी प्रकार कार्तिक महात्म का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। बोलो कार्तिक महारानी की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। शेष कथा कल सुनाएंगे।